अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो उन्हें माफ कर देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो उन्हें माफ कर देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हमें पता है अच्छा कौन है और बुरा कौन है, हम सिर्फ अच्छे लोगों से बात करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जो हथियार फेंक दे से बात हो सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मजीद कहा कि नैब के चेयरमैन का फैसला रवा हफ्ते हो जाएगा। वो कराची के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मनसूबाबंदी 1 साल 2 साल 4 साल नहीं 20-20 साल की है। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। इसी हफ्ते नैब के चेयरमैन का भी फैसला हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगाने का सोचा जा रहा है। ओपोजिशन से बात करना तौहीन समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर आजम ओपोजिशन लीडर के साथ बातचीत करने को तैयार ही नहीं। हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात चाहती है। कलअदम TTP को NRO दिया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सिलेक्टेड टोले ने सियासी रवादारी खत्म कर दी। आवाम कठपुतली हुकूमत को फारिग करने के लिए हमारा साथ दे। अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं ये कर सकता। अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ये जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। आवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ शामिल हों, इस कठपुतली को जो है वो फारिग करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक बार फिर खरी खरी सुना दी है। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि झूठी और जाली खबरों के हवाले से भारत को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। फ्रांस के मशहूर मीडिया ग्रुप ने झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। जरीदे ने पंजशेर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले की खबर को झूठ पर मबनी करार दिया है। आपको अपडेट करें, कराची में औरंगी टाउन पीराबाद से तावान के लिए अगवा होने वाला शहरी DG एक्साइज ऑफिस से बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने एक्साइज अहलकार समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पीराबाद के इलाके से सादे कपड़ों में मुलबूस अफराद सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आकर अली हसन वल्द अब्दुल्ला जान को घर से ले गए थे। घर वालों ने समझा कि पुलिस किसी मामले में ले गई है, मगर फिर मगवी के हवाले से तावान की कॉल आ गई और भारी रकम का मुतालबा किया गया। पीराबाद थाने में मगवी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मगवी के मोबाइल की लोकेशन DG एक्साइज के दफ्तर से मिली। पुलिस के मुताबिक मगवी का एक्साइज ऑफिस में रखा गया था। शुबा है कि अगवा में एक्साइज के दीगर अफसरान को भी इल्म था, इसलिए शक है कि अगवा में दीगर अमले के लोग भी शामिल हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। और अब आपको अपडेट करें कि तहसील शुजाबाद में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है, जहां नामालूम मुल्जिमान ने एक शख्स पर तेजाब फेंक दिया है। तेजाब से मुतासरा शख्स आबिद अली के हाथ, पांव और चेहरा मुतासर हुआ। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखोपुरा में मुरीद के GT रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने चिंची रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शे में सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ओकाड़ा में सेल्फी का जुनून खातून की जान ले गया। रेस्क्यू जरा के मुताबिक अकबर रोड नहर लोअरबारी दोआब झाल में सेल्फी लेते हुए मियां बीवी डूब गए। सेल्फी लेते हुए बीवी नहर में जा गिरी, जिस पर शौहर ने भी छलांग लगा दी। मुकामी गोताखोरों ने शौहर को जिंदा निकाल लिया है, जबकि डूबने वाली खातून की तलाश ताहाल जारी है।
इंसदादे इस्लामाबाद बाराकहू के इलाके में खतरनाक हादसा पेश आया। गाड़ी खाई में जा गिरी, 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 1 मर्द भी शामिल है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद बाराकहू में गाड़ी खाई में जा गिरी, 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए और जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, हादसा कैसे पेश आया और जख्मियों को कौन सा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है? जैसे कि कल रात को शदीद बारिश के बाइस एक मेहरान गाड़ी जो है वो बाराकहू के इलाके में खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से बहाव की वजह से एक ही खानदान के 7 अफराद जो है वो जाबाक हो गए, जिसमें से 6 खवातीन है, 1 मर्द है। रात के तेज बारिश की वजह से मुख्तलिफ वाकयात पेश है, जिसमें से खौफनाक और अफसोसनाक वाकया ये बाराकहू में पेश आया। 7 अफराद जो है एक ही घर के खानदान के जाबाक हुए हैं। जैसे कि हादसे के बारिश के बाइस गाड़ी फिसलने से पेश आया। इसके अलावा मैयतों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तो जो इनके लवाकिन है वो भी पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जो तहकीकात हैं वो जारी है। साकिब सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब उज़ैर बलूच के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं कि अदालत में गैंग वॉर मुलजिम उज़ैर बलूच भी सियासी रहनुमाओं के नक्शे कदम पर आ गए हैं। मुलजिम उज़ैर बलूच ने जेल में तिब्बी सहूलियात की फरमाइश कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, नसीर मेमन से जान लेते हैं। जी नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यारी गैंगवार के मुलजिम जो उज़ैर बलूच ने जो सियासी रहनुमा को नक्शे कदम पर चलते हुए जेल में तिब्बी सहूलियात की फरमाइश कर दी है, जबकि गैंगस्टर उज़ैर बलूच ने आंखों के इलाज के लिए इंसदाद दर्जे की अदालत से जो रुजू कर लिया है। जबकि आबिद जमान जो एडवोकेट है उसने अदालत को बताया कि उज़ैर बलूच की बिसारत जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। बिसारत की कमजोरी और दर्द की वजह से जो है वो इन्फेक्शन होने का खदशा है, जबकि उज़ैर बलूच की आंखों का इलाज कराने का हुक्म दिया गया है, जिस पर जो अदालत ने जेल मुलजिम उज़ैर बलूच ने जेल में तिब्बी सहूलियात की फरमाइश कर दी है। इस हवाले से नज़ीर मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करें मौसम की बदलती सूरत हाल का। शहर कायद को नजरअंदाज करने वाले समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान में रंग जमा दिया। तूफान के आज शाम ओमान पहुंचने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत ज़ेरी सिंध में आज हल्की और दरमियानी, जबकि गवादर, पस्तीन, लसबेला और आवारान में तूफानी बारिशों की तवक्को जाहिर की है। माहीगीरों को समंदर में जाने से भी रोक दिया गया। बहरी अरब में बनने वाला समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान में रंग दिखाना शुरू कर दिया। समुद्री तूफान शाहीन के सबब बलूचिस्तान के साहिली इजला में बादल बरस पड़े। गवादर, लसबेला, पसनी, उड़माड़ा, जवानी, कुंडमली, सोमियानी, खींच, तुरबत, अरवान में बारिश हुई। पंजगोर, खुजदार, डेरा बुगटी और मोहल्ला इलाकों में वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरते हुए आज शाम ओमान पहुंचेगा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में आज हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। PDMA के मुताबिक गवादर, पसनी, लसबेला, अरवान और दीगर साहिली इलाकों में आज तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और माहीगीरों को भी मछली के शिकार के लिए खुले समंदर में न जाने की हिदायत की है। भारत और सिंध की साहिली पट्टी से होता हुआ समुद्री तूफान शाहीन बलूचिस्तान के साहिल पर पहुंच गया। साइक्लोन से बलूचिस्तान के साहिली शहरों में तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद का अहवाल है अल्ताफ हुसैन बाजोई से जान लेते हैं। जी अल्ताफ हुसैन। जी बिल्कुल शुक्रिया। आप गुलाब के बाद अब शाहीन नामी समुद्री तूफान बलूचिस्तान की मुख्तलिफ साहिल पट्टियों पर एंट्री मारी। मौसमी मौसमियत का कहना है कराची के बाद अब बलूचिस्तान की मुख्तलिफ साहिल पट्टियों पर मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि खुजदार, आवारान, तुरबत और दीगर इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। रात गए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का शदीद सिलसिला जारी था और खुजदार के वड के मकाम पर शदीद बारिश के बाद गासलेट की चढ़ाई पर कोयटा कराची कौमी शहर आम ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो गया। और हमारी मौसमी मौसमियत से बात हुई, उनका कहना था कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मजीद 2 से 3 दिन का बारिश का इम्कान है और मजीद मूसलाधार बारिश और नुकसान का सामना है। जी
अल्ताफ हुसैन बाजोई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शाहीन तूफान के गहरे समंदर में असरात नमूदार होना शुरू हो गए और माड़ा और पस्ती के दरमियान माहीगिरों की कश्ती लापता हो गई। कश्ती 5 रोज कबल गवादर से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। कश्ती को मुबैना तौर पर समंदर में तुग़यानी के बायस हादसा पेश आया था। चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बलूचिस्तान सरदार कामरान लासी के मुताबिक कश्ती पर 5 से 6 माहीगीर सवार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद मौसम आज भी खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो मौसम अब कराची का काफ़ी तब्दील हो गया है। मौसम इस टाइम जो है काफ़ी खुशगवार है। कुछ इलाकों में जो है ठंडी हवाएं जो है चल रही हैं। गुज़िश्ता दिनों से हमने देखा कि कुछ गर्मी का जोर था, लेकिन वो टूट चुका है। हमने बारिश का सिलसिला जो है जारी था, वो बताया जा रहा है कि आज जो है कुछ इलाकों में 3 बजे के टाइम जो है तकरीबन हल्की बारिश का इम्कान जो है जाहिर किया जा रहा है। जो ख़तरात थे तूफ़ान के, अब वो जो है टल चुके हैं। बताया जा रहा है तकरीबन जो तूफ़ान है वो कराची की साहिली पट्टी से जो है 470 किलोमीटर जो है दूरी पर जो है चला गया है। आज महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी वजीउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान शाहीन के हवाले से आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर में कुछ देर की मूसलाधार बारिश कारोबारी हजरात के लिए जहमत बन गई है। अचरों में मार्बल मार्केट में पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। हमें अपडेट करेंगे वहीद गुज्जर। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, आज सुबह सवेरे 2 घंटे की बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं, क्योंकि अभी जो है हमने देखा कि कई घंटे बारिश को रुके भी हो चुके हैं, मगर अभी तक शहर की बड़ी मेन शाहराहों से बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, मगर अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका। जिस जगह मौजूद है ये मेन फिरोजपुर रोड है, काफ़ी मसरूफ़ शाहराह है। एक ताजर भी मौजूद है, हम इनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सर, हम लोग बादशाह को और अल्लाह काम को दरखास्तें और इल्तिजाएं कर करके थक गए हैं। ये आपके सामने है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है। ये मेन रोड है, यहाँ पे ये पार्किंग है सारी। यहाँ पे कस्टमर कैसे गाड़ी लगाएगा, कैसे हमारी दुकान तक जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि ताजर जो है वो सालाना करोड़ों रुपए जो है टैक्स की मद में भी हुकूमत को देते हैं, मगर उसके बावजूद जो है सीवरेज के निज़ाम को ना बेहतर होने की वजह से यहाँ पर इनका कहना है कि कस्टमर नहीं आता। काफ़ी बार ये वासा को दरखास्तें दे चुके, मार्बल मार्केट के बाहर जो देखने को नहीं मिल रहे। पानी अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खड़ा है, ग्राहकों को, खरीदारों को और ताजर जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है। जी लाहौर से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे। वहीद, आपका शुक्रिया। और मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीस सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, सरगोदा और खुशाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, दीसवात, कोहिस्तान और बुनीर में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने नौशहरा, वजीरिस्तान, बन्नो, कोहाट, कुर्रम में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। अपने पैगाम में पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और जनरल सेक्रेटरी से जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान आवामी पार्टी में शदीद इख्तलाफात या वजह कुछ और। पार्लिमानी ग्रुप के बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजर्स भी पार्टी सदर के खिलाफ हम आवाज हुए तो जाम कमाल खान खुद ही पार्टी सदारत से मुस्ताफी हो गए। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, पार्टी का पहला सदर बनना मेरे लिए एजाज की बात है। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मौका परस्त अपनी सफ़ें छोड़ देंगे। जाम कमाल ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले मेंबरान पार्टी की बुनियाद को मजीद मजबूत बनाएंगे। जाम कमाल ने बलूचिस्तान आवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मीर जान मोहम्मद जमाली और जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ से पार्टी के इंतखाबात जल्द कराने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असेंबली में वजीर आला बलूचिस्तान को दी गई 15 रोज की मुद्दत कल खत्म हो जाएगी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने BAP के नाराज अरकान को कल अहम इजलास में तलब कर लिया। इजलास में आइंदा की सियासी सूरत हाल पर गौर और अगला लाहे अमल भी तय होगा। वजीर आला बलूचिस्तान के पार्टी सदारत और ओहदेदारों के मुस्ताफी होने के फैसले के बाद पार्टी के बानी सईद अहमद हाशमी के सरबराही में आला
मुशावरती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया गया है। मुशावरती कमेटी 5 सीनियर अरकान पर मुश्तमिल होगी। इजलास में पार्टी अहदेदारों के मुस्ताफी होने और हालिया बहरान पर गौर भी किया जाएगा। बुशरा कमर, DTV न्यूज़, कोयटा। मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिक्र कर आपको बताएं, तब्दीली सरकार ने महंगाई के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। सर्दियों से कबल ही मुर्गी और अंडे आवाम की पहुंच से दूर हो गए। आटे दाल का भाव आवाम के होश उड़ाने लगा है। गरीब और मुतवस्सित तबका बढ़ती होशरुबा महंगाई पर चीख उठा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इदाराई शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में महंगाई की शरह में 2.12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सितंबर 2020 के मुकाबले में 2021 में महंगाई की शरह 8.98% रही। एक माह में चिकन 42%, प्याज 32%, अंडे 14.43%, जबकि गंदुम 7.31% महंगी हुई। शहरी कहते हैं महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगा आपके सामने है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई तो उरूज पे जा रही है। खाने पीने की बेशक खाने पीने की अशिया में इजाफा हो रहा है, लेकिन आवाम बहुत मुश्किलात के सामने है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आटा 19.32%, दालें 18 से 12% महंगी हो गई हैं, जबकि प्याज की कीमत में 14% इजाफा हुआ। आवाम महंगाई की चक्की तले पिसने लगी। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए। आटा, घी, चीनी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गए। मजीद बता रही हैं सबा पाशा। जी सबा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, शेख रोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता करता जा रहा है। जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल जो हर हांडी में डलने वाली चीज़ है वो भी महंगी हो गई है। आवाम खासी परेशान नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारे आटा, घी, चावल, ये चीनी, हर चीज़ आपको पता कि कितनी महंगी हो गई है। पहले स्टोर पर थोड़ा सा रिलीफ था कि चले वहाँ सस्ती मिलती है चीज़ें। अब वहाँ पे वो जो घी पहले हयात घी था 2 नंबर, जो वो था 170 रुपये, अब 260 रुपये में आज मिला मुझे वो। तो इतना फ़र्क बाहर में मेरी 10-20 का फ़र्क है। उसके लिए हम यहाँ आके धक्के खाते हैं। चीनी यहाँ जो मिल रही है वो बिल्कुल बारीक है, 85 रुपये मिल रही है, लेकिन वो बिल्कुल बारीक चीनी है। दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। इनकी हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द कुछ आवाम के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो है गरीब आवाम को चक्की में पीस रही है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी सबा पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल कर आपको बताएं, इस्लामाबाद में दालों और सब्जियों के बाद मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया है। 10 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 225 रुपए हो गई है। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब जहाज। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही मुल्क में दिगर एशियाई खुर्दनोश की चीज़ें भी जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो चिकन और गोश्त थे उनकी कीमतें भी एक आम शहरी के पहुंच से जो है वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा होने से 2 दिन पहले जो चिकन फ़रोख्त हो रहा था किलो के हिसाब से, वो 215 रुपये जो है वो चिकन किलो के हिसाब से वो फ़रोख्त हो रहा था, जो कि लोगों की पहुँच तक वो था। लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया, उसी के साथ ही एक दिन के अंदर चिकन किलो जो है वो 10 रुपये उसमें इजाफा हो गया है। आज के दिन में चिकन किलो के हिसाब से जो है वो 225 जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं। सर बताइएगा, क्या आप कहना चाहेंगे जैसे ही जो कीमतें हैं इसमें इजाफा हो रहा है? असल में हर चीज़ ही तकरीबन महंगी हो गई है, क्योंकि पेट्रोल जो मसनूआत डीजल वगैरह जो महंगा होता है ना, और इसकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ता है। दालों से लेके गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा, क्योंकि ये जो चीज़ें बाहर से तरसील होती है ना, तो इन पर पेट्रोल पे, डीजल पे जो है ना अखराजात बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना, जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो दुकानदार ज़रात मजबूर होते हैं कि कीमतों में वो भी इजाफा कर देते हैं। हुकूमत से यही अपील है, इंतज़ामिया से यही अपील है कि किसी तरह जो है ये कीमतें आए दिन जो बढ़ रही है इन पर काबू पाएँ, ताकि जो गरीब आवाम इस महंगाई के दौर में जितने मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है उनका जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। जी
आफ्ताब जहान तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। लाहौर इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां बढ़ती महंगाई ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। गोश्त तो पहले ही कुव्वत खरीद से बाहर है, अब दालों, सब्जियों और फलों की कीमतें भी एक बार फिर इजाफा हुआ है। मजीद बता रही है शारका कमाल। जी शारका। जी बिल्कुल, कराची में हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से ही बातें कर रही हैं। जो हम किसी भी फ्रूट्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। मैं इस वक्त फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। जितनी भी फल है यहाँ पे, सेब जो है वो 100 रुपये किलो, अंगूर जो है वो 300 रुपये किलो, अमरूद 200 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम का ये कहना है कि हर चीज़ जो है वो क्या खाएगा, वो दालें खाते तो भी महंगी है, सब्जियाँ महंगी हैं, फ्रूट्स महंगे हैं। फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, हर इंसान के लिए, सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो खरीद नहीं सकते। दुकानदारों का ये कहना है कि उनका उसमें कोई कसूर नहीं, उन्हें आगे से ही माल इतना ज़्यादा महंगा मिलता है कि वही महंगे दामों बेचने में मजबूर है। दुकानदारों का कहना है कि रेट लिस्ट सिर्फ दिखाई जाती है, उन्हें भी इस रेट लिस्ट के बकौल जो है वो चीज़ें नहीं मिलती। तो उनका एक तरफ शहरियों का ये कहना है कि जब रेट लिस्ट अलॉट किया तो उस पर अमल करवाया जाए। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए कि उन्हें भी कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि इस तरह जब महंगाई इतनी ज़्यादा होती है तो लोग खरीदते ही बहुत कम है, तो उनका जो कारोबार है वो भी नुकसान होता है। तो ये कहना है कि दुकानदारों और शहरियों दोनों का कहना है कि इस तरह के इंतजाम किए जाएँ कि शहरी जो है वो कीमतें बढ़ती जो जा रही है उसे कंट्रोल भी किया जाए और शहरी तमाम चीज़ों से मुस्तफीद भी हो सकें। खेल के मैदान से खबर शामिल कर रहे आपको बताएं, क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। श्रीलंकन वुमेन टीम ने दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रही हैं सबा पाशा जी, अपडेट कीजिएगा। वर्ल्ड का मेंस टीम के साथ वुमेन टीम का भी दौरा जो है वो मुलतवी होने पर पीसीबी का प्लान भी तैयार है, जबकि पीसीबी की जानिब से इंडियन श्रीलंकन क्रिकेट टीम को जो है वो दावत दी गई है, जिनसे उनकी रजामंदी भी जो है वो जाहिर की गई है। और अगर मामला जो है वो तय पा जाते हैं तो जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वुमेन टीम जो है श्रीलंकन में 15 अक्टूबर को पाकिस्तान जो है उसका दौरा करेगी और पाकिस्तान के दौरा करने के बाद 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो यहाँ पे गुजारेगी। साथ ही साथ जो है सबा पाशा तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही।